हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। सो बच्चों, बेयर एक्ट से जब पढ़ते हैं तो उसके लाभ क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। अब एक सिंपल सा वर्ड है बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनीज एक्ट में इस शब्द को बहुत जगह पे यूज किया गया है। आज हम इस वर्ड को डिकोड करेंगे बहुत अच्छे तरीके से बेयर एक्ट वाले अंदाज में। तो सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट शब्द को यूज किया इनने 2 क्लॉज 11 में। 2 क्लॉज 11 जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पर यह कहा गया है कि बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, अब ये जो डेफिनेशन इंक्लूड्स मतलब अपार्ट फ्रॉम द अदर थिंग इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई कि भाई हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट में हम उसको मतलब जहां पे बॉडी कॉर्पोरेट यूज किया है हम उन कंपनीज को ले सकते हैं जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है, बट सोसाइटीज को नहीं लेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस को नहीं लेंगे। ये हो गई पहली चीज। अब आप देखिए 2 क्लॉज 46 कंपनीज एक्ट का जहां पे होल्डिंग कंपनी को डिफाइन किया गया है, ये देखिए, और दूसरा 2 क्लॉज 87 जहां पे सब्सिडरीज कंपनी को डिफाइन किया गया है। तो दोनों ही सेक्शन के एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे तो वहां पे लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ दीज सेक्शंस कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी शब्द के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट आती है। कहने का मतलब ये है कि होल्डिंग और सब्सिडरी की रिलेशन किसके बीच में हो सकती है? एक इंडियन कंपनी के बीच में भी हो सकती है और एक ऐसी कंपनी के बीच में भी हो सकती है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। नाउ अब आप फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन देखिए 2 क्लॉज 42 पे, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 क्लॉज 42 पे फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन क्या बताई उन्होंने? फॉरेन कंपनी का मतलब बच्चों एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है पर इंडिया में या तो फिजिकली या फिर वर्चुअली या फिर खुद से या फिर अपने एजेंट्स के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू क्या करती है? इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश करती है। सो बच्चों अब आप देखिए फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है? जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है प्लस इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश करती है। 2 क्लॉज 11 बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या बोला है कि भाई आप इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुए हो। ये नहीं बताया गया है कि आप इंडिया में बिजनेस करते हो या नहीं करते हो। तो दोनों में से बड़ा कौन हो गया? ओ बोलो विच इज बिगर? सो बच्चों कहना ही से बॉडी कॉर्पोरेट एक बड़ा कंसेप्ट है। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर वो फॉरेन कंपनीज भी आती हैं जो इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश करें और वो भी आती हैं जो इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश ना करें। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बच्चों हर फॉरेन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है बट हर बॉडी कॉर्पोरेट फॉरेन कंपनी नहीं है? कहने का मतलब है बॉडी कॉर्पोरेट ऐसी भी हो सकती है जिन्होंने इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं किया फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये तो हो गई। तो हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो फॉरेन कंपनीज को चाहे वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो या इंडिया में इनकॉर्पोरेट ना हो उनको सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस देता है। ये समझ में तब आएगा जब आप 2 क्लॉज 11 और 2 क्लॉज 42 को पढ़ें। और होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन हो ही सकता है इंडियन कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट के बीच में, चाहे वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो या ना हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कमेंट करके बताइएगा कि आपको अभी तक ये पता था या नहीं पता था। अब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलूं कि भाई कंपनी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। देखो फॉरेन कंपनी तो बॉडी कॉर्पोरेट है बट क्या वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है 2 क्लॉज 20 के अंदर जो कंपनीज इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है? भाई कहां लिखा है? तुम बोलोगे यस सर है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। कहां लिखा है? तो आप देखो सेक्शन 9 क्या बोलता है? सेक्शन 9 ये कहता है कि भाई साहब फ्रॉम द डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेंशन है उस डेट से जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो अदर मेंबर मतलब जो फ्यूचर में कंपनी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, वो क्या हो गया बच्चों? दे बिकम अ कंपनी या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं दे बिकम अ बॉडी कॉर्पोरेट। वो क्या बन जाते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट बन जाते हैं। सो जो डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन है उस डेट से वो लोग बॉडी कॉर्पोरेट बन गए बच्चों। ठीक है, ये हो गया। अब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? कहने का मतलब है देखो तो जो डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन है वहां से जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो लोग फ्यूचर में कंपनी ज्वाइन करेंगे एज अ मेंबर दे बिकम, उनकी जो एसोसिएशन है वो बॉडी कॉर्पोरेट बन गई। अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? आप सेक्शन 9 के आगे देखिए कि उसका परपिचुअल सक्सेशन होगा, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। परपिचुअल सक्सेशन का आपको मतलब पता है कि इट गोज लाइक वो कभी खत्म नहीं होती। देन वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है अपने नाम पे और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है स्यू एंड। तो ये सेक्शन 9 में स्यू एंड कैपेसिटी ऑफ बीइंग स्यूड ये सेक्शन 9 में बताया हुआ है। सो अब कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट हो गई। फॉरेन कंपनी को भी हमारा कंपनी से क्या मानता है? बॉडी कॉर्पोरेट मानता है। अब ना आप में से कई लोग बोलेंगे सर एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट है, आईसीएसआई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, एलआईसी भी बॉडी कॉर्पोरेट है। तो बच्चों भारत में ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जिन्होंने अलग अलग स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को इनकॉर्पोरेट किया है या बनाया है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे सेबी एक्ट 1992 क्या बोलता है बच्चों? सेबी एक्ट 1992 बोलता है कि जिस प्रकार जैसे कंपनीज एक्ट बोलता है ना कि जो भी कंपनी इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, उसी प्रकार से सेबी एक्ट भी बोलता है कि भाई सेबी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, सेबी एक प्रकार से बॉडी कॉर्पोरेट है
और उसका भी परपेचुअल सक्सेशन है, वो भी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, वो भी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, उसको भी स्यू किया जा सकता है, वो भी दूसरों को स्यू कर सकती है। सो बच्चों, तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी बॉडी कॉर्पोरेट्स होती हैं, दे एंजॉय द स्टेटस ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, ये सारी चीजें मिलती हैं। उनको कहां से मिल रही है? लॉ से मिल रही है। उनको कहां से मिल रही है? लॉ से मिल रही है। इज दैट क्लियर? तो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये है, वो है, आप कहां से बोलेंगे बच्चों? आप डोंट गिव मी दैट शिट कि वो सैलमन वर्सेस सैलमन, नहीं, इस चीज को कंपनीज एक्ट में भी क्लियरली स्पेसिफाई किया है। तो बच्चों, आज हमने कौन कौन से सेक्शन पढ़ लिए, बॉडी कॉर्पोरेट का कंसेप्ट हमने क्लियर किया है, और प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है। तो आज हमने सबसे पहले 2 क्लॉज 11 देखा, फिर हमने 2 क्लॉज 42 देखा, 2 क्लॉज 46 देखा, 2 क्लॉज 87 देखा, मतलब इनके एक्सप्लेनेशन देखे 46 और 87 के। देन हमने सेक्शन 9 देखा। उसके बाद भी कंपनीज एक्ट में बहुत सारी जगहों पे बॉडी कॉर्पोरेट है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको बॉडी कॉर्पोरेट का कंसेप्ट हर जगह समझेगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू और पढ़ते रहिए बच्चों। लव।